गुल्लू टीवी। नेक दिल किसान। सेलामपुर नाम के एक छोटे से गांव में विभु नाम का एक किसान का बेटा रहता था। माँ और पिता के गुजरने के बाद विभु के पास बहुत थोड़ी जमीन बची थी, क्योंकि पिता के इलाज में उसे अपनी कुछ जमीन बेच दी। अब जो थोड़ी सी बची कुछ जमीन थी, उससे विभु का गुजर भी मुश्किल से हो रहा था और उसकी बढ़ती उम्र के चलते उसे अपना अकेलापन सता रहा था। फिर वो सोचता, जब मैं अपना पेट नहीं पाल पा रहा हूँ तो मैं अपने जीवन साथी को कैसे संभाल पाऊंगा। फिर उसने सोचा, अगर मुझे सफलता पानी हो तो मुझे और पैसे कमाने होंगे। अगले दिन विभु काम की तलाश में दूसरे गांव में पहुंच जाता है। फिर वो एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिलता है। विभु बुजुर्ग से पूछता है, यहाँ उसे कोई काम मिल सकता है। विभु उससे अपनी पूरी परेशानी बताता है। बुजुर्ग की गांव में बहुत जमीन होती है, तो वो विभु से कहता है, मेरी उम्र के कारण मैं किसानी नहीं कर सकता, तो तुम मेरे जमीन पे खेती करो और मुनाफे में आधा हिस्सा मेरा और आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। विभु बिना सोचे बुजुर्ग को हाँ कह देता है। बुजुर्ग उसे अपने घर ले जाता है और वो उसे अपने परिवार से मिलाता है। उसके परिवार में सिर्फ उसकी पोती होती है। बाकी परिवार के बारे में पूछने पे बुजुर्ग उससे अपने लड़के, बहू और पोते के महामारी के कारण उनकी मृत्यु के बारे में बताता है। अगले दिन सुबह विभु उठते ही बुजुर्ग के साथ खेत की तरफ निकल पड़ता है। बुजुर्ग के पास खेत का सारा सामान और बैलों की जोड़ी उपलब्ध होती है, तो ये सब देख के विभु खुश हो जाता है और उसी समय से काम शुरू कर देता है। ये देखकर बुजुर्ग खुश होता है, क्योंकि इसी जमीन पे उसका बेटा और पोता इसी लगन और मेहनत से काम किया करते थे। दिन समाप्त होता है। विभु और बुजुर्ग घर की तरफ निकल पड़ते हैं। घर जाते ही बुजुर्ग की पोती उन दोनों के लिए खाना बना के रखती है। उसे देख के विभु के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने कई वक्त से ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। विभु खाने की बहुत तारीफ करता है। तब उसे बुजुर्ग कहते हैं कि मेरी पोती अंजलि इससे भी कहीं ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। इतना स्वादिष्ट खाना खाने के बाद विभु को अपनी माँ की याद आ जाती है और वो चैन की नींद सो जाता है। और विभु को इसी मेहनत और लगन से कुछ ही समय में अच्छी सफलता मिल जाती है और इस सफर में अंजलि ने भी उसके बराबर साथ दिया था। ये देखकर बुजुर्ग भी खुश होता है और विभु से कहता है, अब मैं शायद कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। वो विभु के सामने अपनी पोती अंजलि की शादी का प्रस्ताव रख देता है, पर विभु तुरंत ही मना कर देता है। तब बुजुर्ग उससे पूछता है कि मना करने का कारण क्या है। तब विभु उसे कहता है, मेरा और अंजलि का कोई मेल नहीं है। अंजलि तो काफी सुंदर और पढ़ी लिखी है। पर बुजुर्ग उससे समझाने की कोशिश करता है। उतने में अंजलि रसोई से ये सब बातें सुन लेती हैं और वो आके विभु से कहती हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे शादी से कोई आपत्ति नहीं है, तो आपको शादी से इनकार करने की कोई वजह तो नहीं है ना। तब बहुत सोच समझ के विभु हाँ कह देता है। कुछ ही दिनों में बुजुर्ग खुशी खुशी अपनी पोती अंजलि की शादी विभु से करवा देता है और दोनों हंसी खुशी अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। पर कुछ ही महीनों के बाद बुजुर्ग की अचानक ही मृत्यु हो जाती है। उस दौरान फिर से घर में उदासी छा जाती है। तब अंजलि कहती है विभु से कि मेरा इस गांव में दिल नहीं लग रहा है। दादाजी की याद आती है और हमारे व्यापार में भी मुनाफा हो रहा है, तो क्यों ना हम कहीं और नई शुरुआत करें। विभु कहता है, हाँ, तो क्यों ना हम मेरे गांव सेलमपुर चले। वहां मेरा घर और कुछ जमीन है और हम जमा पूंजी से कुछ और जमीन ले लेंगे और यहाँ किसी को काम पर रख लेंगे, तो मुनाफा भी आता रहेगा और तुम्हारा दिल भी वहां लगा रहेगा। अंजलि उससे हाँ कह देती है, पर विभु को ये नहीं मालूम था कि
संकट उसकी जिंदगी में प्रवेश करने वाला है। फिर विभू और अंजलि कुछ दिन बाद विभू के गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। गांव जाते विभू देखता है कि उसके घर की हालात बहुत खराब थी। फिर वो अपने गांव के कुछ दोस्तों की मदद से अपने घर की मरम्मत करवाता है और उन्हीं दोस्तों की मदद से उसके खेत की बाजू वाली जमीन भी खरीद लेता है और अगले ही दिन से उसने किसानी भी चालू कर दी। फिर कुछ महीने बाद विभू को दो खुशखबरी मिलती हैं। एक तो उसकी जोती हुई फसल अच्छी हो रही है और दूसरी खुशी उसे अंजलि ने दी कि विभू बाप बनने वाला है। विभू खुशी में गांव वालों को दावत दे देता है। दावत में गांव के बड़े बुजुर्ग भी आते हैं और विभू को आशीर्वाद देते हैं और इसी दिन से विभू गांव वालों के नजरों में आ जाता है। और दूसरे ही दिन गांव में चर्चा शुरू हो जाती है कि पहले तो विभू का एक टाइम का खाना मिलना भी मुश्किल था और आज उसने जमीन खरीद ली और अपने पत्नी के लिए इतने सारे गहने बना लिए और पूरे गांव को दावत भी दे दी। गांव में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें विभू की तरक्की से जलन हो रही थी। उसमें से एक थी कमला मौसी, जिसका गांव में बहुत ही बुरा नाम था कि उसे काला जादू जैसी विधि करने आती है और वो एक बार किसी व्यक्ति के पीछे पड़ जाए तो समझो उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। पर विभू इस बात से अनजान था कि उसका बुरा वक्त शुरू हो गया है। अक्सर कमला मौसी विभू के घर आकर अंजलि के लिए कुछ न कुछ बनाकर खिलाया करती थी और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक अंजलि अपने बच्चे को जन्म नहीं देती। फिर आखिर वो दिन आ गया जब अंजलि ने एक सुंदर सी लड़की को जन्म दिया। कमला मौसी के जादू का असर होने लगा था। बच्चे को जन्म देते ही अंजलि की मृत्यु हो गई थी और यहाँ से विभू की परेशानी शुरू हो जाती थी। वो सोचता बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी वो अकेले कैसे उठा पाएगा, पर विभू इस बात से अनजान था कि कमला मौसी के जादू का निशाना विभू नहीं, विभू की आने वाली संतान थी। विभू ने उसके बेटी का नाम किरण रखा। किरण दूसरे बच्चों से काफी अलग थी। वो हमेशा अकेली रहना पसंद करती थी, बहुत कम हंसा करती थी और उसकी तबीयत भी अक्सर खराब रहती थी। देखते ही देखते किरण 5 साल की हो गई थी, पर उसके बर्ताव में कोई परिवर्तन नहीं आया था, बल्कि जैसे वो 5 साल की हो गई, उसका नींद में बड़बड़ाना और रात को डरकर उठ जाना रोज होने लगा। विभू की चिंता बढ़ने लगी। उसने खेत में जाना अभी छोड़ दिया था। किरण को लेकर कभी पुजारी के पास या कभी वैद्य के पास जाने लगा और इसी चलते उसकी जमा पूंजी भी खत्म होने लगी। उसी दौरान विभू को उसका बचपन का दोस्त जित्तू मिला और उसने विभू को कहा कि हो ना हो ये सब के पीछे कमला मौसी ही है। विभू कहता है कि कमला मौसी ने ही तो वक्त पर अंजलि का ख्याल रखा था, उन्हें क्या मिलेगा ये सब करके। फिर विभू को जित्तू ने उसे एक बात बताई जिसे सुनकर विभू के पैरों तले जमीन खिसक गई। विभू को जित्तू ने उसे बताया कि जो जमीन विभू ने खरीदी थी वो कमला मौसी के बेटे की थी, जिससे कुछ बुरे लोगों ने अपने फायदे के लिए कमला मौसी के बेटे की हत्या कर दी और जमीन हड़प ली और विभू को दुगने दाम में बेच दी। इस बात से विभू और कमला मौसी अनजान थे। विभू ठहरा एक मासूम सा किसान, उसे ये सब बातों पे विश्वास नहीं था, तो विभू ने अपने तरीके से जांच पड़ताल चालू कर दी। अगले दिन विभू गांव जाकर पूछताछ शुरू कर देता है। तब पता चलता है कि किसी वक्त पे ये जमीन कमला मौसी के बेटे की हुआ करती थी और उन्हीं लोगों ने बताया कि तुम्हारी जमीन खरीदने के कुछ ही वक्त पहले कमला मौसी के बेटे की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है। जांच पड़ताल के बाद विभू को जित्तू पे विश्वास हो जाता है। फिर विभू कमला मौसी को समझने के लिए मौसी के घर जाता है। विभू मौसी को समझने की बहुत कोशिश करता है। आखिरकार विभू के कहने से मौसी को समझाता है कि विभू तो काफी समय से गांव में था ही नहीं, इसमें विभू की कोई गलती हो ना हो, मेरे बेटे की हत्या उन्हीं बुरे लोगों ने की होगी
कमला मौसी को अंदर ही अंदर काफी बुरा लगता है। विभू कहता है कमला मौसी से कि मौसी, आपके बेटे की जमीन में आपको वापस कर दूंगा। पर मौसी कहती हैं जमीन के वापस आ जाने से मेरा बेटा वापस तो नहीं आ सकता। विभू के समझाने से मौसी को समझ आ गया कि विभू के साथ ज्यादती हुई है। विभू मासूम है। मौसी अपना काला जादू किरण के ऊपर से हटा देती हैं और अगले दिन कमला मौसी विभू के घर जाती हैं और विभू से पश्चाताप करती हैं और विभू ने कमला मौसी को माफ भी कर दिया था। और अगले दिन से मौसी किरण और विभू का ख्याल रखने लगी। विभू का दिल बहुत बड़ा था। इतना सब हो जाने पे भी विभू मौसी के साथ अपनी सगी माँ के तरह बर्ताव करता था। धीरे धीरे किरण की तबीयत में भी सुधार आने लगा था और मौसी भी विभू और किरण का अपने बेटे और पोती की तरह ख्याल रखने लगी। विभू की परेशानी खत्म होते ही वो भी अपने खेत के तरफ चला जाता है। विभू देखता है जमीन अभी भी उपजाऊ होती है। उसे बहुत खुशी होती है। वो मन में कहता है, ए भगवान, अब मुझसे ये खुशियां फिर ना छीन लेना। फिर विभू किसानी शुरू कर देता है। उसकी मेहनत और लगन से कुछ महीने बाद फसल फिर से अच्छी होती है और कमला मौसी के बेटे की जमीन पे जो फसल में मुनाफा होता है वो उसका मुनाफा कमला मौसी को दे देता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। और अब जो कुछ गांव वाले जला करते थे वो अब कमला मौसी और विभू की खुशी में खुश हैं और किरण भी अब बच्चों के साथ खेलने जाती हैं। सेलमपुर गांव अब खुशी खुशी रहता है। द मोरल ऑफ द स्टोरी, साफ दिल और साफ नियत से काम करने वाले हमेशा सफल और खुश रहते हैं। हेलो दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो गो टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर